आज के इस छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रादेशिक 137वां ठाकुर जी का जन्म महामहोत्सव, ये सभी उपस्थित हमारे श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय ऋतिक देवता, अधर्य देव, याजक देव, सभी उपस्थित हमारी दयामयी, करुणामयी, स्नेहमयी माताएं एवं सभी हमारे इष्ट गुरु भ्राता, सबको मेरा हार्दिक नमन, जय गुरु। ये पावन वेला में हमें ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए दो शब्द मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और आप जो उपस्थित हुए हैं इस उत्सव मेला में, आप लोग का भी परम सौभाग्य है। ठाकुर जी के बारे में हम कुछ जो अंतरात्मा में अनुभूति महसूस करते हैं उसी को बोल पाएंगे। और जैसे ठाकुर जी का दिव्य जीवन जो बोले हैं मेरे दादा, दिव्य जीवन तो ऐसा है कि उनको याद करके ही सब बात भूल जाता है। तो परम ज्ञान जो आपको सामने में जो बैठे हैं ठाकुर, और उनके बगल में माता है, और फिर इधर बड़दा उनके ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर जी के, और इधर वर्तमान में आचार्य देव। कितना सुंदर देखिए सजे धजे हैं, जितना सुंदर इधर हम लोग सजाए हैं, इससे कहीं लाखों करोड़ उनका वास्तविक जीवन में उनका परिवार सजा धजा है। जब हम देवघर जाते हैं और एक पलक जब आचार्य देव को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और मेरा सारा दुख सब समाप्त हो गया। ये है आचार्य देव, ऐसा परंपरा। ये क्यों है? ऐसे तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, और गिरजाघर में जाते हैं, सभी जगह जाते हैं इसलिए कि इबादत करने के लिए, इसीलिए कि प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए कि पूजा करने के लिए, और हमारा कुछ न कुछ कष्ट दूर हो, हमारा परिवार सुख शांति में हो, इसी के लिए हम लोग जाते हैं। लेकिन परम दयाल जो है वो हमारे जीवन को ऐसे सांचा में ढालते हैं कि एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, उसका परिवार कैसे होना चाहिए, समाज कैसे होना चाहिए, और उसके द्वारा राष्ट्र का कैसे निर्माण होगा, और हमारा पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम कैसे हो जाएगा। ये ठाकुर जी अपना जीवन जी करके प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उसने कर करके बताया है, जी के बताया है अपने आचरण के माध्यम से। हम ठाकुर जी को नहीं देखे, मैं बड़मा को भी नहीं देखा और बड़दा को भी नहीं देखा। जो अभी हमारे गुरु शरण राय दादा जो बता रहे थे, जाजक जो बता रहे थे कि हम लोग साहित्य के माध्यम से, कोई बोलते हैं उनके माध्यम से हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो देखे नहीं ना, लेकिन महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? ठाकुर जी का जैसे सबसे पहले हम याद करते हैं एक पुत्र के रूप में। ऐसा कोई भी अगर पुत्र उनका 0.1% भी अगर मिल गया तो सोचिए वो माता धन्य है। तो पुत्र के रूप में देखते हैं। एक बार क्या होता है, ठाकुर जी खेलते खेलते बाल लीला करने तो आए थे ठाकुर, तो खेलते खेलते पैर में कांच गड़ जाता है, खून रिस रहा है, और उसके बाद वो पहुंचते हैं माता के पास में। माता डांट फटकर, माता तो अनुशासन में रखेगी बच्चों को, उसका भविष्य के बारे में जीवन सजाने के लिए सोचती है। तो क्यों अनुकूल, क्यों लेट कर दिया, इसको नहीं जाना क्या? डांटती है माँ। ओ क्या बोलते हैं ठाकुर, माँ पैर में चोट लग गया ना, पैर में चोट लग गया, खून भी निकल गया। माँ क्या बोलती है, कुछ नहीं हुआ अनुकूल, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ स्कूल। अब देखिए ठाकुर जी का दर्द वहीं पे खत्म हो गया। माता जी का एक शब्द, कुछ नहीं हुआ, जाओ। माता जब बोलती कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो कितना मातृभक्त थे। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब वो परीक्षा लिखने जा रहे थे तो बोलती है माता कि अनुकूल तुम पढ़ाई नहीं करते हो, परीक्षा में फेल हो जाओगे, तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते हो?
परीक्षा लिखने जाते हैं ठाकुर और परीक्षा हॉल में बैठते हैं और कुछ भी लिखते नहीं। मैथमेटिक्स का, गणित का उसमें परीक्षा चल रहा था, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं वो पूछते हैं कि अनुकूल तुम्हें कुछ आता नहीं क्या? बोलते हैं आता है गुरुजी, आता है, सब कुछ आता है, क्यों नहीं लिख रहे हो? मेरी माँ बोली ना तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, अगर मैं लिख दूंगा पास हो जाऊंगा, मेरी माता का जो कथन है मैं मिथ्या कर जाएगा। सोचिए कितना भाव, उसका अपने जीवन करियर का कुछ भी मतलब नहीं है। माता जी जो बोली वो सत्य होना चाहिए, झूठ कैसे हो सकता है? ये मातृ व्यक्ति। तो इस तरह से आगे और भी हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मित्र के प्रति कैसा प्रेम रखता था उनका। एक समय की बात है, उनका एक दोस्त था, उनका नाम अनंत महाराज, और डिस्पेंसरी में कंपाउंडर थे। अनंत महाराज बहुत तप करते थे, बहुत नाम ध्यान करते थे, घंटों करते थे। उनकी एक ही इच्छा थी, प्रभु से मिलन, ईश्वर से मिलन कैसे हो। लेकिन इतना तप करने के बावजूद उनका जो हड्डी में चमड़ा जो है बाहर के स्किन वो पूरा लटक गया और बॉडी में चींटी भी रेंगने लगा। इतना तप कठिन तपस्या के बावजूद प्रभु दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, अगर जब प्रभु दर्शन नहीं होगा तो मैं जी के क्या रहूंगा इस दुनिया में। उन्होंने अपना रूम को बंद करता है और पंखा के ऊपर में अपने गले में फांसी लगा कर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी से 3 किलोमीटर दूर ठाकुर जी का उनका क्लिनिक था और बारिश हो रही थी, अंधेरी रात है, दौड़ के ठाकुर आते हैं। 3 किलोमीटर पता चलता है कैसे ठाकुर को कि मेरा जो दोस्त है अनंत महाराज इतना मुसीबत में है, वो प्राण त्याग करने वाला, कैसे पता चलता है? ये अंतर्यामी को ही पता चलेगा। उस तरह से उनका जो मन, जिसका उसको फीलिंग जो रहेगा, मन महसूस करेगा, उसी को पता चलेगा। वो दौड़ के आते हैं, खोलते अनंता अनंता खोलो दरवाजा, नहीं खोलते। अनंत महाराज दरवाजा नहीं खोलते हैं। बाद में ठाकुर एक लात मारते दरवाजा को, खुल जा टूट जाता है दरवाजा, और देखते हैं कि एक पंखा में मरने के लिए अपना आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। तो ठाकुर बोलते हैं कि अनंत तुम इतना जल्दी मुझको छोड़ के चले जाओगे, मेरा क्या भूल है? ऐसा कह के और उनको गले से लगाते, हृदय से लगाते। जैसे गले से लगाते हैं अनंत महाराज को लगता है हाँ अभी मेरा प्रभु का दर्शन हो गया, ईश्वर का दर्शन। ये है ठाकुर। तो एक मित्र के रूप में इस तरह से उन्होंने पालन किया, एक पुत्र के रूप में उन्होंने पालन किया, एक पिता के रूप में भी एक उदाहरण देना चाहूंगा। और जो भी उनके पास समस्याएं जाती थी, हमारे भक्त लोग ठाकुर जी के पास भी बहुत समस्या लेके जाते थे, समस्या समाधान के लिए। ठाकुर जी बोलते थे जाओ बड़ खोका के पास जाओ। बड़ खोका नाम था हमारे उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो जो बिल्कुल राइट साइड, मेरे राइट साइड में अंतिम देख रहे हैं, उनका नाम पूजनीय अमरेंद्र चक्रवर्ती, उनको जुगाचार्य जी भी बोला जाता है। तो बोलते थे बड़ खोका के पास जाओ, मतलब कि उनका निर्णय जो होगा, उनका जो समाधान होगा वो बिल्कुल ठाकुर जी का ही समाधान होगा। सोच लीजिए, मतलब हम जब बड़दा को नहीं जाने तो ठाकुर के लिए जाने, एक ही सिक्का के दो पहलू। जब ठाकुर को खांसी भी आती थी रात में तो बड़दा को मालूम चलता था कि खांसने दौड़ के चले जाते थे ये पुत्र। और इतना विश्वास ठाकुर जी को अपने बच्चे का था, ऐसे बना के रखे थे। तो ये सब जो उदाहरण है, एक वर्तमान को उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों के पास में। महात्मा गांधी बापू जी को सभी जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी एक बार ठाकुर जी के पास गए, उन्होंने देखा उनका कार्यकलाप, क्रियाकलाप सब देखा, अध्ययन किया, और उन्होंने उनके बारे में एक ही सेंटेंस बोला, आज तक इस विश्व में जितने महापुरुष का मैंने दर्शन किया है, इतना कंप्लीट पूर्ण व्यक्ति नहीं देख पाया, पूर्ण महापुरुष नहीं आज तक देखा नहीं। मैन परफेक्शन, पूर्णता का व्यक्ति, पूर्ण सभी चीज में। एक
पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में, जिस भी क्षेत्र में सभी चीज में पूर्ण। तो इस ऐसे जो पूर्ण हमारे आदर्श हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, हमें गर्व होना चाहिए और उनसे हमें सीखने का लगातार प्रयास करना चाहिए। तो अभी मेरा समय हो गया है, 10 मिनट समय घड़ी के बता रहे हैं और समय का पालन करना। ठाकुर जी बताते हैं अनुशासन, अगर अनुशासन नहीं है, समय को नहीं जाना, तो हम लोग सत्संग में नहीं है। बहुत अच्छा सीख देते हैं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सबका शांति स्वस्ति के मैं कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे आदर्श ठाकुर जी से जोड़ करके अपना जीवन को धन्य किए, मनुष्य जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन को धन्य करिए। यही कहते हुए मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय गुरु।